तो चलिए आज उस एक सवाल की तह तक जाते हैं जो हर ट्रेडर को परेशान करता है। आखिर क्यों ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवा देते हैं? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है ना? ये वो असलियत है, वो फ्रस्ट्रेशन है जो शायद हर ट्रेडर ने कभी ना कभी महसूस की होगी। जब सब कुछ पता होता है कि क्या करना है, लेकिन इमोशंस, भावनाएं, वो बीच में आ जाती हैं और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ नए लोगों की बात नहीं है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कितने ही स्मार्ट लोग इस बाजार में आकर फेल हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इंटेलिजेंस ही सब कुछ नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो एक कामयाब और एक नाकामयाब ट्रेडर के बीच का फर्क तय करती है? असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि जानकारी की कमी है। प्रॉब्लम ये है कि जो पता है उसे उस वक्त करना जब स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदल रहे हों और दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जानने और करने के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, और इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल गैप। तो चलिए इसी अजीब पहेली को थोड़ा और समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा अपना दिमाग जो हमें हर चीज में मदद करता है, वही ट्रेडिंग टेबल पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। इसी के बारे में अब बात करेंगे। अब इस दिमागी लड़ाई को समझने के लिए कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, साइंस हमारी मदद जरूर कर सकता है। रिसर्च हमें बताती है कि जब एक ट्रेडर ट्रेड करता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। देखिए, पुराने जमाने की थ्योरी क्या कहती थी कि एक निवेशक ना एक सुपर कंप्यूटर जैसा होता है जो हर जानकारी को प्रोसेस करके हमेशा एकदम सही फैसला लेता है। लेकिन फिर आए हर्बर्ट साइमन और उन्होंने कहा, एक मिनट, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमारी सोचने की एक लिमिट है, एक सीमा है। हम हमेशा 100% लॉजिकल नहीं हो सकते। और इसी आइडिया को उन्होंने नाम दिया बाउंडेड रैशनैलिटी। और इसी बाउंडेड रैशनैलिटी की वजह से ना हम कुछ गलतियां बार बार दोहराते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर बने बनाए मेंटल शॉर्टकट्स हैं, जिन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये जो गलतियों के पैटर्न्स हैं ना, ये पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल हैं, मतलब इनका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये दिमागी शॉर्टकट या बायस हैं कौन कौन से? चलिए कुछ सबसे कॉमन वाले देखते हैं। पहला है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अरे मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड। दूसरा है हर्ड बिहेवियर, यानी सीधी सादी भाषा में कहें तो भेड़ चाल, जहां सब जा रहे हैं हम भी वहीं चल दिए। और तीसरा लॉस अवर्जन, जिसका मतलब है कि 1 रुपए खोने का दुख 2 रुपए कमाने की खुशी से ज्यादा होता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। एक स्टडी में ये पाया गया कि जो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने दूसरों के मुकाबले लगभग 45% ज्यादा ट्रेड किए। और नतीजा ये कि उनके रिटर्न्स कम हो गए। मतलब ज्यादा मेहनत, कम फायदा। तो फिर सवाल वही है, अगर बेहतर चार्ट पढ़ने से या और ज्यादा इंडिकेटर लगाने से बात नहीं बन रही, तो फिर जवाब है कहां? इसका जवाब हमें एक बहुत ही मशहूर किताब देती है। एक ऐसी किताब जो कहती है कि बाजार को समझने से पहले खुद के दिमाग को समझना जरूरी है। चलिए अब उस आइडिया की बात करते हैं जो शायद सब कुछ बदल सकता है। और वो आइडिया ये है कि ट्रेडिंग में असली खेल एनालिसिस का नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का है। और वो किताब है मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। इस किताब का सेंट्रल मैसेज सिर्फ एक है, असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से है। डगलस कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मेंटल एनालिसिस करना सीखना होगा। तो डगलस का सबसे बड़ा तर्क क्या है? उनका कहना है कि बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं है। हर एक पल अपने आप में यूनिक है, नया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सबसे अच्छा, सबसे भरोसेमंद सेटअप भी सिर्फ एक संभावना बताता है, कोई गारंटी नहीं देता। यहां पर निश्चितता मतलब सर्टेनिटी एक धोखा है। और जहां अनिश्चितता होती है, वहां डर का आना तो लाजमी है। डगलस का मानना है कि ट्रेडिंग में होने वाली 95% गलतियां सिर्फ 4 तरह के डर की वजह से होती हैं। पहला, गलत साबित होने का डर। दूसरा, पैसे खोने का डर। तीसरा, मौका चूक जाने का डर, जिसे हम सब FOMO के नाम से जानते हैं। और चौथा, प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेने का डर कि कहीं ये वापस ना चला जाए। तो फिर इसका हल क्या है? इस डर और अनिश्चितता के माहौल में एक ट्रेडर कैसे काम करे? इसके लिए एक खास तरह की मानसिकता, एक माइंडसेट डेवलप करना होगा। एक ऐसा माइंडसेट जो इस माहौल में भी शांत रह सके। और उस माइंडसेट की चाबी है रिस्क एक्सेप्टेंस। अब इसका मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि हाँ मैं रिस्क लेने को तैयार हूं।
नहीं, इसका असली मतलब है कि ट्रेड लेने से पहले ही उसके सबसे बुरे नतीजे को यानी लॉस को मन ही मन पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। जब कोई भावनात्मक तौर पर लॉस को पहले ही स्वीकार कर लेता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। डगलस इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी देते हैं। एक कसीनो की तरह सोचो। क्या कसीनो हर बाजी जीतता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसे ये पक्का पता होता है कि लंबे समय में हजारों गेम्स के बाद प्रॉफिट उसी का होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्टैटिस्टिकल एज है, एक बढ़त है, और वो बिना इमोशनल हुए बस बार बार अपने उसी एज पर काम करता रहता है। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? कैसीनो की तरह सोचो, डर पर काबू पाओ। लेकिन सवाल यह है कि जब असली पैसा दांव पर लगा हो, तब क्या ये सारी फिलॉसफी असल में काम करती भी है या नहीं? कई ट्रेडर्स के लिए जवाब है हाँ, बिल्कुल करती है। एक रेडिट यूजर लिखते हैं कि ट्रेडिंग इन द जोन उनकी पढ़ी हुई सबसे प्रैक्टिकल और काम की किताब है, जिसने सिर्फ उनकी ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कुछ लोगों को ये किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दूसरे यूजर का कहना है कि ये बहुत ही खराब तरीके से लिखी गई किताब है, जिसमें कोई प्रैक्टिकल सलाह नहीं है। तो फिर सच क्या है? चलिए डगलस के एक और तर्क को देखते हैं। वो कहते हैं कि डर हमें एक तरह के टनल विजन में डाल देता है। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ उस एक चीज पर फोकस करने लगता है जिससे हमें डर लग रहा है, और आसपास की बाकी सारी जरूरी जानकारी को वो नजरअंदाज कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जरा इस ट्रेडर का असली अनुभव सुनिए। वो लिखते हैं, मैं एक ऐसी चीज को पूरी तरह से मिस कर गया जो अब मुझे साफ साफ दिख रही है। उस वक्त मेरा फोकस इतना सिमट गया था कि मैंने उस जानकारी को इग्नोर कर दिया जिसे देखना सबसे ज्यादा जरूरी था। देखिए, यह है डर का असली असर। ये सामने रखी चीज के लिए भी अंधा बना देता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। जो एकेडमिक रिसर्च है वो हमें बीमारी के बारे में बताती है, यानी हमारे कॉग्निटिव बायस। फिर मार्क डगलस की किताब उस बीमारी का नुस्खा लिखती है, यानी एक सही माइंडसेट। और जो ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं वो हमें उन लोगों की डायरी पढ़ने का मौका देती हैं जो इस नुस्खे को असल जिंदगी में आजमा रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या बाजार पर काबू पाने की ये जो पूरी जद्दोजहद है वो असल में खुद पर काबू पाने का ही एक दूसरा नाम है? शायद असली जंग चार्ट्स और इंडिकेटर की है ही नहीं। शायद असली जंग तो हमारे अंदर ही लड़ी जाती है।